दोस्तों आज हो गई है लगभग 19-20 तारीख। 10 से 11 दिन बाद आप लोगों का आईबीपीएस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और अब लगातार मैं देख रहा हूं कि बच्चों के मैसेजेस जो हैं वो कि सर मेरे अटेम्प्ट जो हैं वो लेस हुए थे, है ना। मैं ना वो सभी के साथ होता है यार। अगर आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा एंजाइटी होती है, और रिजल्ट आने के टाइम पे भी लगता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, जिनका जो है वो सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि जो लोग आईबीपीएस का एग्जाम दिए हैं उसके बाद बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओएस बीआई क्लर्क को भी टारगेट किए थे और अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आपको भी एसबीआई क्लर्क और पीओ को प्रॉपर फोकस रखना है, ठीक है। रही बात आपका अटेम्प्ट जो है वो लेस हुआ था, देखिए मैं इस पे एक चीज बहुत क्लैरिटी दे दूं। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने आरटीआई देखी थी, आरटीआई का मैंने हमेशा बोला है कि जब जब आईबीपीएस के नोटिफिकेशंस आते हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनल प्रोसेस होते होते हमें वैकेंसीज काफी हद तक बढ़ी हुई दिखती हैं, जो कि मैंने आपको एक डेटा के आधार पे बताया भी था। जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं, 44-55 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें सीबीआई ने जो है वो 500 निकाल लिया था। उसके बाद आरटीआई के अकॉर्डिंग हमने इंडियन बैंक की 350 वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 855, पीएनबी की 65 प्लस, बीओबी की 1133, टोटल वैकेंसीज लगभग 6,500 के करीब हमने वैकेंसीज देखी। और ये इसलिए भी थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू के कैंडिडेट टोटल 19,500 के आसपास थे, और क्लियरली हमें पता है कि 3 गुना बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से भी ये डेटा लगभग लगभग जो है वो ठीक लेवल पे है, ठीक है। इसके बाद जब हमने क्लर्क की यहाँ पे बात किया था, टोटल 6128 वैकेंसी थी। फिर आरटीआई के बाद इंडियन बैंक की 1580, यूको 384, बीओबी 1200, केनरा बैंक 750, बीओआई 263, टोटल वैकेंसीज 10,000 प्लस यहाँ पे मिली है। देखिए वैकेंसीज जब बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन ऑफ चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कारण ये है कि भाई अब हमें पहले 6,000 वैकेंसी थी, अभी वो 10,000 हो गई है। तो एज पर रिक्वायरमेंट वो सारे बच्चे जो हो सकता है .1 .2 से शायद वेटिंग लिस्ट पे रह जाएं, उनके लिए एक क्या कहते हैं हायर प्रोबेबिलिटी है कि उनका नाम जो है वो। बाकी मैं फिर कहूंगा, लोड मत लीजिए। अभी आपने एग्जाम दे लिया है, अभी एग्जाम खत्म हो गया है, फाइनली अब रिजल्ट की बारी है। तो एंजाइटी मत रखिए, है ना। अभी आप प्रॉपर फोकस करें अपने अपकमिंग एग्जाम्स पे। अभी इस बार जो है वो एसबीआई पीओ क्लर्क का मेंस तो अभी चल ही रहा है ना। इंश्योरेंस की भी वैकेंसीज जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हमें मालूम है कि आईबीपीएस के नोटिफिकेशन बाद आएंगे, तो आगे होल सोल टारगेट आप आगे के एग्जाम्स में। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जो चाहे पीओ दिया हो या फिर क्लर्क दिया हो, आपका मेंस में, मेंस का स्पेशली आप सारे बच्चे मेंस का अपना स्कोर मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि आपका मेंस का स्कोर कितना था। और आप उसमें सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में आपने स्कोर क्या किया था, इसको भी आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को, है ना। बाकी 1 तारीख का एग्जाम, मतलब 1 तारीख का इंतजार तो एज अ टीचर मैं भी कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि एज अ टीचर हमने भी यार ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत एफर्ट किए हैं, चाहे वो क्लास हो, कंटेंट हो, नोट्स हो, क्विजेज हो, है ना। सब कुछ हमने आपको दिया है। तो हमारी भी ये जो है वो उम्मीद है कि वो बच्चा जो बिल्कुल डेडिकेटेड था, हार्ड वर्क जिसने किया, जिसकी मेहनत हमें दिखी है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं इस बार लिस्ट में जरूर आएंगे। बाकी एसबीआई का एग्जाम आप सभी लोग प्रॉपर जरूर फोकस करिए। देखिए आने वाले एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए हमने 2 स्पेशल बैचेस, एक एम 3.0 कंप्लीट फाउंडेशन और एक हमने आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, और ये बिल्कुल स्क्रैच से हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश वाणी का भी बैच है, और ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर, जो कि 1 साल के लिए 2999 में यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप सभी को। अपना मेंस का स्कोर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।